तो जीरो हार्म माइंडसेट ये सिर्फ कहने की बात नहीं है ना? ये सोचने का एक ऐसा तरीका है जो हमें और हमारे साथियों को हर दिन सेफ घर पहुंचाता है। चलिए आज ये समझते हैं कि ये सिर्फ नियमों को मानने से कहीं ज्यादा क्यों है और ये कैसे हमारे काम और जिंदगी का एक जरूरी हिस्सा बन सकता है। चलिए सबसे पहले एक सवाल से शुरू करते हैं। आप बताइए, आपके लिए सेफ्टी क्या है? एक वैल्यू या एक प्रायोरिटी? देखिए फर्क ये है कि प्रायोरिटीज तो बदल सकती हैं जब दबाव बढ़ता है ना? लेकिन वैल्यूज वो हमेशा हमारे साथ रहती हैं चाहे कुछ भी हो जाए। और यही सवाल इस पूरी बातचीत की नींव है। और बस यही है हमारा मकसद। हमें यह समझना है कि कैसे हम सेफ्टी को एक मजबूरी से निकालकर एक दिली चाहत बना सकते हैं। वो करना पड़ता है वाली सोच से मैं करना चाहता हूं वाली सोच तक का सफर। तो हमारा पहला सेक्शन है सुरक्षा व्यक्तिगत क्यों है। देखिए इस माइंडसेट को अपनाने की शुरुआत हमसे खुद से होती है। चलिए समझते हैं कि सेफ्टी का मामला हर किसी के लिए इतना पर्सनल क्यों है। हम में से हर किसी के पास ना सेफ रहने की कोई ना कोई वजह होती है। आपका क्यों क्या है? सोचिए जरा। शायद आपके अपने लोग, आपका परिवार, कोई पालतू जानवर या कोई ऐसी पसंदीदा जगह जहां बार बार जाना चाहते हैं। जब हमारा ये क्यों बिल्कुल साफ होता है ना, तो सेफ रहने का हमारा इरादा और भी पक्का हो जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, अनुपालन से बढ़कर प्रतिबद्धता। एक बार जब हम अपना क्यों जान लेते हैं तो अगला कदम एक बड़ा मानसिक बदलाव लाना है। ये सिर्फ नियम कानून मानने के बारे में नहीं है, बल्कि सेफ्टी को दिल से अपनाने के बारे में है। जरा इन दो सोच के तरीकों में फर्क देखिए। एक तरफ है अरे यार करना पड़ता है, ये एक मजबूरी है, एक बोझ जैसा लगता है। और दूसरी तरफ है नहीं, मुझे ये करना है, ये एक पर्सनल कमिटमेंट है, ये अपनी और दूसरों की जिम्मेदारी लेना है। ये सिर्फ दो इमोजी नहीं है, ये काम करने के दो बिल्कुल अलग माहौल हैं। एक जगह जहां गलतियों पर उंगली उठाई जाती हैं, शॉर्टकट लिए जाते हैं और सेफ्टी बस एक दिखावा बनकर रह जाती है। और दूसरी तरफ एक ऐसा माहौल जहां खुलकर बात होती है, भरोसा है और लोग एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, जहां लोग सेफ रहना चाहते हैं क्योंकि ये उनके लिए सच में मायने रखता है। तीसरा सेक्शन, आपके मस्तिष्क की सुरक्षा प्रणाली। तो सवाल यह है कि यह बदलाव आएगा कहां से? जवाब है हमारे सबसे ताकतवर टूल से, हमारे अपने दिमाग से। चलिए समझते हैं कि हम इसे सेफ्टी के लिए प्रोग्राम कैसे कर सकते हैं। पता है हमारा दिमाग ना हर सेकंड, हर पल आसपास से इतनी सारी जानकारी इकट्ठा कर रहा होता है जिसे वो लगातार प्रोसेस करता रहता है। जरा इस नंबर को देखिए, 20 लाख। जी हां, हमारी 5 इंद्रियां हर एक सेकंड में करीब करीब 20 लाख बिट्स जानकारी लेती हैं। अब जाहिर सी बात है हम हर चीज पर तो एक साथ ध्यान नहीं दे सकते हैं ना। और यहीं पर हमारे दिमाग का एक कमाल का फिल्टर सिस्टम काम आता है। ये हमारा ध्यान उन चीजों पर खींचता है जिन्हें हम जरूरी समझते हैं। आपने नोटिस किया है, जब आप कोई नई कार खरीदने की सोचते हैं तो अचानक से वही गाड़ी आपको सड़क पर हर जगह दिखने लगती है। बस हमारा दिमाग भी ऐसे ही काम करता है। अगर हम अपने दिमाग को यह सिखा दें कि सेफ्टी जरूरी है तो वो अपने आप उन खतरों को पहचानने लगेगा जिन्हें हम शायद पहले अनदेखा कर देते थे। चौथा सेक्शन, जागरूकता और क्रॉनिक अनीज। दिमाग को ट्रेन करने के अलावा एक और बहुत पावरफुल मेंटल टूल है जो हमें हर समय अलर्ट रहने में मदद करता है। तो ये क्रॉनिक अनीज या स्थायी बेचैनी है क्या? देखिए ये वो वाली बेचैनी नहीं है जिससे घबराना है, ये एक अच्छी चीज है। इसका सीधा सा मतलब है हमेशा चौकन्ना रहना, ये मानकर चलना कि शायद कुछ गड़बड़ हो सकती है। ये वो हल्की सी बेचैनी है जो आपको गाड़ी चलाने से पहले मिरर चेक करने पर मजबूर करती है, भले ही आप ये 1000 बार कर चुके हों। ये लापरवाही का एकदम उल्टा है। और यही क्रॉनिक अनाइज की सोच सेफ्टी के लिए 3 चेक्स जैसे तरीकों को असल ताकत देती है। यही वो सोच है जो हमें कोई भी काम शुरू करने से पहले रुककर सोचने, जांचने और सवाल पूछने पर मजबूर करती है। क्या मुझे इसे करने का सही तरीका पता है? क्या मेरे पास सही टूल्स हैं? क्या मेरे आसपास का माहौल सेफ है? ठीक है, तो हमने अपना क्यों समझ लिया, अपने दिमागी टूल्स के बारे में भी जान लिया। अब बात करते हैं कि इन सबको असल में काम में कैसे लाया जाए। हमारा 5वां सेक्शन है सुरक्षा को अमल में लाना। यह है सेफ बिहेवियर मॉडल। पहला स्टेप, खतरे को महसूस करना। क्या आप उसे देख सकते हैं? और दूसरा, ये जानना कि वो खतरा कितना बड़ा हो सकता है। खतरे को समझने के बाद अगला कदम है एक प्लान बनाना कि उससे कैसे निपटना है, और फिर सबसे जरूरी उस प्लान पर अमल करना। क्या आप सही कदम उठाने के लिए तैयार हैं?
हम सब इंसान हैं और कभी कभी कुछ चीजें हैं जो हमसे गलतियां करवा सकती हैं, जैसे काम का बहुत ज्यादा प्रेशर, फ्रस्ट्रेशन, थकान या ध्यान भटक जाना। इन्हें कहते हैं एरर ट्रैप्स और ये किसी को भी कभी भी अपने जाल में फंसा सकते हैं। तो इन जालों से बचे कैसे? सबसे पहले, जब कोई गलती हो तो किसी पर इल्जाम मत लगाइए, बल्कि ये जानने की कोशिश कीजिए कि ऐसा हुआ क्यों। दूसरा, इन जालों को पहचानिए और उन्हें खुद पर हावी मत होने दीजिए। और तीसरा और सबसे जरूरी, अगर कुछ भी समझ ना आए तो रुक जाइए और मदद मांगने में बिल्कुल मत हिचकिचाइए। मेरा दिन सेफ रहेगा, जीरो हार्म मुमकिन है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक वादा है जो हम हर दिन खुद से करते हैं। जब हम इस बात पर सच में यकीन करते हैं तो हमारे हर काम में सेफ्टी एक मजबूरी नहीं बल्कि एक पर्सनल कमिटमेंट बन जाती है। तो जहां से हमने शुरू किया था वहीं पर खत्म करते हैं। आज, अभी सुरक्षित रहने के लिए आपका अपना क्यों क्या है, उस वजह को हमेशा याद रखिए, क्योंकि सच मानिए वही आपकी सबसे बड़ी ताकत है।